ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव बरसती रहे। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो, बड़े से बड़े दुख कष्ट आपके जीवन में जो चलते हुए आ रहे हैं सदैव के लिए समाप्त हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 27 अप्रैल 2026 का ये वो दिन है जिस दिन पड़ रही है सोमवार के दिन की एकादशी, वैशाख महीने की एकादशी, जो कि है मोहिनी एकादशी। और इस मोहिनी एकादशी तिथि के दिन जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी मोहिनी सुधा वाला उपाय कर लेता है महाराज, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय के बारे में बताया तब कहा था कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख, एक के बाद एक कष्ट, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई आपकी कामना है जो बरसों से अधूरी है, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन उनका फल आपको जब जीवन में नहीं मिल रहा होता है, तो सोमवार की इस पड़ने वाली एकादशी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस मोहिनी सुधा वाले उपाय को कर लेता है, वो जिस कामना से करता है समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपके हृदय में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस वाले उपाय के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का चाहिए, तांबे के कलश में। और इसके अंदर अगर आपके पास में किसी तरीके का कोई पवित्र नदी का जल है, गंगा जल है, तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर मिला लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। यह दीपक चाहे आप आटे का बना लो, चाहे मिट्टी का ले लीजिए। इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। केवल ये दो चीजें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। किसी भी समय पर, सुबह शाम दिन में रात्रि में, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। और जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना। सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का जो लेकर के आए हो, अपने दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात यहां से खड़े होना है। सम्मुख में जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर, ध्यान रखना, नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कौन है स्वधा? है मैया पार्वती जी के नानी का नाम, जो कि पितृलोक में निवास करती है। और ये वरदान है कि जो भक्त अपने घर का जल शिवलिंग पर समर्पित करेगा और जलाधारी से बहता हुआ इस स्थान पर, जिस स्थान पर यह जल जलाधारी से नीचे गिरता है, यह पितरों का स्थान होता है। जितना भी जल यहां गिरता है ये सीधे आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होता है, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। और गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि सुधा शब्द का स्मरण करने मात्र से उस व्यक्ति के जीवन के बड़े से बड़े दुख समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपके पास में समय है तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है, कौन सा? स्वधा स्रोत। इसके अंदर होते हैं 12 श्लोक। एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके नंदी भगवान के पीछे की तरफ में बैठ करके जो व्यक्ति सुधा स्रोत का मात्र एक बार पाठ भी कर लेता है, तो उसे एक बार पाठ करने से 100 बार श्राद्ध करने का, सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना पवित्र है। जब आप ये संपूर्ण उपाय कर लेंगे, सुधा शब्द का स्मरण कर लेंगे, आप उनके अंदर जो 12 श्लोक है उनका आप जब उच्चारण कर देंगे, अपने जीवन के बड़े से बड़े दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे, तो शिवालय की चौखट पर मात्र जो एक दीपक लेकर के आए हो, अपने दुखों को खत्म करने की कामना कहकर जला करके आ जाना। महाराज, अगली एकादशी तब आएगी जब आपकी समस्त दुख, समस्त कष्ट, पीड़ाएं समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।